अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी होंगे महफूज होंगे। और जी अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह खुश रखें, महफूज रखें और जी अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और जी यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं हानिया की खुशियाँ। और आजकल हानिया ने क्या पकड़ा हुआ है जी, जो भी कार्टून, जो भी ड्रामे करते हैं, जो भी एक्ट करते हैं, तो हानिया जी उनको देख के सेम एज इट इज़ कॉपी करती है। तो यहाँ पर जो उसका मोस्ट फेवरेट जो बचपन से, जैसे कि आपको पता है, बेबी शार्क। जी हर बच्चे मुझे तो लगता है जो न्यू बॉर्न है ना, उसको भी बेबी शार्क बहुत पसंद होगा। उसका भी मोस्ट फेवरेट बेबी शार्क ही होता है। हालांकि इतनी ड्रोनी सी शार्क बनी होती है एज अ कार्टून, लेकिन जी बच्चों को पता नहीं उसमें क्या इंटरेस्ट, क्या चीज़ें नज़र आती हैं। तो जी बेबी शार्क पर ये हानिया यहाँ पर कर रही थी, थोड़ा सा एक्ट कर रही थी। और जैसे जैसे जो कार्टून्स वगैरह आ रहे थे तो जी उसी तरह उन पे जी डांस करती थी या मूव्स करती थी वैसे। और बहुत एक्साइटमेंट बच्चों को होती है डेफिनेटली जब आप कार्टून्स वगैरह लगा कर देते हैं। लेकिन ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही टीवी देखती है और उसके बाद कहती है जी मोबाइल पकड़ा दो, अब मैं अपनी मर्ज़ी से चैनल चेंज करूँगी। क्योंकि मोबाइल वाहिद डिवाइस है हमारे बच्चों के पास जिससे जी वो अपनी मर्ज़ी से रंगारंग कार्टून्स वगैरह देख सकते हैं। और जी अगर यूट्यूब गलती से बंद भी हो जाए ना, तो हानिया को यहाँ पर भी पता होता है कि जी किस ऐप को जी यूट्यूब कहते हैं और कौन सा ऐप यूट्यूब का है। तो उसे पता चल जाता है कि जी ये मेरा यूट्यूब का जो पेज है वो बंद हो गया, तो उसको मुझे कैसे ओपन करना है। यहाँ तक जिसने सीख लिया है। और वैसे कुछ बच्चे और कुछ सीखें ना सीखें, लेकिन मोबाइल जी सबसे पहले जी ये सीखते हैं। इवन कि हमारी अभी तक अम्मियों को नहीं आते ठीक से, अब्बुओं को नहीं आते ठीक से चलाने, लेकिन जो हमारे माशाल्लाह 2-2 ढाई साल से कम बच्चे हैं ना, उनको जी मोबाइल वगैरह बहुत अच्छे तरीके से चलाने आ गए हैं। और जी यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ फ़िश फ़िले की। और मेरे व्लॉग में कुकिंग ना हो तो मेरा व्लॉग बिल्कुल इनकम्प्लीट सा होता है। कभी कभी विदाउट कुकिंग के भी व्लॉग आ जाता है, लेकिन मोस्टली मेरी ये कोशिश होती है कि कोई ना कोई रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूँ। और यहाँ पर मैं फ़िश फ़िले को जी लगा रही हूँ मसाला, बहुत ही सिंपल सा मैंने लगाया था। और ये एक पैकेट का मसाला है, जो भी आपके पास फ़िश के आप जी वो ऐड कर ले इसमें। मैंने साथ में इसमें बेसन ऐड किया था, अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड की थी, और उसके साथ मैंने लेमन जूस और जी धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक और मिर्च, इन सब चीज़ों को जी मैंने इस तरह से थोड़ा सा पानी डालकर तो इसको जी ऐसे मैंने मिक्स कर लिया था। और इसके बाद मैं इसी का ही बैटर बनाऊंगी, बेसन का ही बैटर बनाऊंगी, जिसमें मैं वही फ्राई मसाला पैकेट वाला और जी नमक सिर्फ शामिल करूंगी और थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा थिक हमने वो बैटर रखना है, जो अभी मैं आपको आगे जाके बताऊंगी इंशाल्लाह। तो उसमें जी आपने जो फ़िश है ना उसको डिप करके आपने जी डीप फ्राई करना है। और जिसके साथ साथ मैं बना रही हूँ यहाँ पर जी चने वाले चावल। और नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं ये फ़िश फ़िले करती हूँ फ्राई, तो उसके साथ या तो चने वाले चावल बनते हैं या फिर मिक्स्ड वेजी राइस मैं बनाती हूँ। मुझे वो भी बहुत मज़े के लगते हैं, क्योंकि सादे चावल खाने को ज़्यादा दिल नहीं करता। तो जी ऐसे चने वाले चावल हो जाए या सब्ज़ी वाले चावल हो जाए, तो जी उसके साथ जो फ़िश फ़िले का टेस्ट है ना वो और भी डबल हो जाता है। तो यहाँ पर बस मैं अभी दम लगाने लगी हूँ इन चने वाले चावलों को। और ये है जी वो बैटर जिसका मैंने आपको बताया था, जिसमें आपने फ्राई फ़िश मसाला जो मेरे पास था पैकेट वाला, मैंने वही ऐड किया था, नमक था और सिर्फ बेसन और थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया था, क्योंकि इस बैटर को थोड़ा सा थिक होना चाहिए, तभी ये आपके फ़िश फ़िले पे जी टिक सकेगा। और इस तरह आपने जी इसको डीप से शैलो फ्राई, आपने इतना ऑयल रखना है कि उसमें ये तकरीबन जो इसका नीचे वाला हिस्सा पूरा जी डिप हो। और बहुत मज़े की बनती है और पूरा बैटर जो है इसके ऊपर ही लगा रहता है, बिल्कुल भी टच से मस नहीं होता और क्रिस्पी बनती है और बहुत मज़े की बनती है। और सबसे इसकी जो मुझे अच्छी बात लगती है फ़िश फ़िले की, वो ये कि इसमें जी कोई भी कांटा, कोई चीज़ ऐसी नहीं होती कि आप अपने बच्चों को भी जी आंखें बंद करके पीस पकड़ा सकते हैं और वो मज़े से जी खाएंगे। तो जी फ़िश फ़िले की सबसे ज़्यादा बेस्ट बात यही है। और बच्चे खाएं बड़े खाएं, ये फ़िश है ही ऐसी जो सबको बहुत पसंद है। और मेरे हस्बैंड को फ़िश फ़िले बहुत पसंद है और स्पेशली मैं उनके लिए जब भी बनाती हूँ, उनके लिए बनाती हूँ। और यहाँ पर जो फ़िश फ़िले है वो हो चुकी है रेडी। और मैंने अम्मी को और सबको जी यहाँ पर बुला लिया था कि जी यहाँ पर आए और गर्मा गर्म फ़िश और जी चने वाले चावल खाएं। और वो मैं जी रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और मैं भी साथ साथ खा रही थी और एंजॉय कर रहे थे और गपशप हम कर रहे थे। और उसके बाद आ जाते हैं जी आज के मेन टॉपिक की तरफ। जो धक्का हमें इतना बड़ा लगा था और जो इतने बड़ा फाइनेंशियल बर्डन हमारे ऊपर था, टू बी ऑनेस्ट अभी तक पूरी तरह से हम उसमें से नहीं निकल सके हैं। इन द सेंस कि हमें हर वक्त ये टेंशन रहती है कि अगर कोई रेनी डेज आ गए तो उनके लिए हमने अपने पास क्या रखा है, हमारे पास हमने क्या सेव किया, हमारे पास कुछ है या नहीं। कोई बुरे दिन आ गए तो हमारा गुजारा कैसे होगा। और हम लोग इस वजह से
आप मुझे देखते हैं शॉपिंग करती हूँ तो मैं सस्ते से सस्ता ब्रांड देखती हूँ, लेकिन चलो कंफर्टेबल कपड़े हों, शूज कंफर्टेबल हों। हाँ, ग्रोसरी मेरी अच्छी शॉपिंग होती है, मजे की शॉपिंग होती है, क्योंकि मुझे खाने पकाने का और शदाद और तिहामी और मुझे हमें तरह तरह के और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि शाउट आउट दें। शाउट आउट मैं ओपनली पहले भी बता चुकी हूँ, मैं अभी भी दोबारा बता देती हूँ इन केस लोगों ने अगर पुरानी वीडियोस में नहीं देखी हुई। शाउट आउट मैं नहीं देती हूँ, उसकी रीज़न ये है कि बहुत से लोग हैं जो शाउट आउट कहते हैं। चैनल हर किसी ने बनाया हुआ, 2 सब्सक्राइबर 10 इतने लोग हो जाएंगे इस शाउट आउट के लिए कि मेरे लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा। जो 10-12 लोगों को एक वीडियो में शाउट आउट दे दूंगी, उसके बाद जो सारे मुझसे नाराज़ होंगे वो चीज़ मुझसे नहीं हैंडल होगी। अगर जो नहीं शाउट आउट दे रही हैं ऑब्वियसली उनकी अपनी रीज़न्स हैं, तो मेरी ये रीज़न है। ओके जी, तो अब बात कर लेते हैं जी नौश व्लॉग्स की। और बेसिकली ये पहले रहती थी जी सऊदी अरेबिया में यानी कि KSA में, और अभी रिसेंटली इन्होंने जी मूव ऑन किया है UAE यानी कि दुबई में। और उसकी रीज़न क्या है, वो क्या वजह है, वो भी मैं आपसे जी थोड़ी देर में शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं ये बताती चलूँ कि जब भी आप कोई ना कोई काम स्टार्ट करते हैं, चाहे वो किसी चीज़ से भी लिंक्ड हो, कोई भी जॉब हो या फिर यूट्यूब पे अगर आपने आना हो, तो आप जी किसी ना किसी से इंस्पायर होकर आते हैं। तो जी शी इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। और मेरी तब शादी भी नहीं हुई थी कि जब से मैं इनके व्लॉग्स देख रही हूँ। और रैंडमली जी मैंने एक बार इनका व्लॉग आया, तो मैंने ऐसे रैंडमली जी उस पर क्लिक कर दिया और मुझे नहीं पता था ये कौन है, कहाँ से है, बेसिकली इनकी नेशनैलिटी क्या है। और मुझे बहुत अच्छा लगा इनका लाइफस्टाइल और था भी KSA, तो मैंने कहा चलो जी सऊदी अरेबिया का भी देखें। तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़र्स्ट टाइम लगा कि जी KSA से भी किसी जो पाकिस्तानी यूट्यूबर है वहाँ पर KSA में भी हैं, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी जो है ना क्लिक की। तो जी कहने का मतलब ये है कि अगर आप कुछ भी करते हैं उसके पीछे आपकी किसी ना किसी को देखकर कोई सोच होती है, जैसे कि मेरी थी और मैं इंस्पायर हुई थी इनसे। और जी इसके साथ साथ मज़े की बात ये आपको जी अपनी वीडियोज़ में इतनी अच्छे तरीके से गाइड करती हैं, आप कैसे यूट्यूब पर आ सकते हैं, कैसे कैसे जी आप कॉन्टेंट बना सकते हैं, तो जी बड़े अच्छे तरीके से गाइड करती हैं। तो इस तरह की सिमिलैरिटीज़ आपको जी मेरी वीडियो में भी देखने को मिलेंगी। लेकिन माशाल्लाह बहुत पॉपुलर पर्सनालिटी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत इनका जो वे ऑफ टॉकिंग है इतना स्वीट है। तो जी बहुत पुराने टाइम से मैं इनको देख रही हूँ, तकरीबन 2016 से जी मैं इनको देख रही हूँ और अब तक देखती आ रही हूँ। और जी अब आ जाते हैं इन्होंने सऊदीया क्यों छोड़ा और दुबई इनको क्यों जाना पड़ा। वो इसलिए क्योंकि आप सबकी जी कोई ना कोई पर्सनल फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं और उनको जी मद्देनज़र रखते हुए हमें पता होता है हमने आगे जो स्टेप लेना है वो कैसा लेना है, जो हमारी फैमिली के लिए अच्छा है, जो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है। तो जी यही सोचते हुए वो यहाँ से सऊदी अरेबिया से जी UAE मूव हुई हैं और मेरी उनके लिए ढेर सारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आपकी आने वाली ज़िंदगी आसान करे। और जिस सोच के साथ आप लोगों ने जी इतना बड़ा स्टेप लिया है, अल्लाह पाक आपकी हर मुश्किल आसान करे, आपको जी इसी तरह ढेर सारी खुशियाँ दिखाएं और इसी तरह आप अपने बच्चों में खेलती नज़र आए जी, मुस्कुराते नज़र आए सब, और हमसे जी अपनी जो मज़ेदार सी रेसिपीज़ है वो इसी तरह शेयर करती रहें और इसी तरह अपनी लाइफस्टाइल के हवाले से हमसे जी बात करती रहें। हमें भी अपनी दुआ में याद रखें, आमीन सुम आमीन। और जी यहाँ पर हानिया की खाला लेकर आई थी जी बिग बकेट बास्केट रॉबिन आइसक्रीम की, और ये बहुत मज़ेदार होती है और जिसे कहते हैं ना कि इस चीज़ की बोनी जी मैं ही करूँगी, यानी कि इस चीज़ का स्टार्ट मैं ही लूँगी। तो यहाँ पर हानिया जी इसने सबसे पहले स्टार्ट लिया। जैसे ही उसको पता चल चुका था कि ये आइसक्रीम ही है, बच्चे इतने सियाने होते हैं, उनको पता होता है कि इस डिब्बे में या इस चीज़ में कौन सी चीज़ है। तो जी हानिया बड़े मज़े से खा रही थी और इसमें तकरीबन 3 से 4 जो हैं फ्लेवर्स वो मिक्स थे, तकरीबन 4-5 फ्लेवर्स मिक्सड हैं, जिनमें कॉफ़ी है, चॉकलेट फ्लेवर था, लव पोशन था इसका बहुत ही फेमस है, प्रलाइन बहुत लोगों को पसंद है वो था, और जिसके साथ एक मिंट फ्लेवर आता है वो बहुत मज़े का लगता है, मैं अक्सर मिंट फ्लेवर वाली ही लेती हूँ। तो जी घुल मिल सी गई थी आपस में और बहुत मज़ेदार लग रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था जी खाने का। और उसके बाद हम लोग निकले थे बाहर हमेशा की तरह। और यहाँ का जो सैंडविच है, मुझे इसके बारे में यहाँ पर कहने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि जो लोग कतर से हैं उनको पता है कि ये जो अलमनार है ये बहुत फेमस है, छोटी सी शॉप है लेकिन बहुत फेमस है। और इसका जो अंडे वाला सैंडविच है वो आपको कहीं भी खाने को नहीं मिलेगा वैसा, और उसके अंदर आपको सैलड भी मिलेगी, 2-3 आपको जी सॉसेस भी मिलेंगे, अंडा और जी टमाटर प्याज सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। और मैं ज़्यादा चिली वाला लेती हूँ, ग्रीन चिली वाला, और हस्बैंड जो है उनको चिली ज़्यादा नहीं पसंद,
तो जी मज़े की बात, हम जब भी यहाँ पर आके अपनी गाड़ी पार्क करते हैं इस अलमनार जी शॉप के सामने, तो जो अंदर इंडियन है वो वर्कर इंडियन है, तो उसको पता चल जाता है इनको जी 2 सैंडविचेस चाहिए, एक विद चिली और एक विदाउट चिली। और जी इसी के साथ मैं करती हूँ अपने व्लॉग का यहीं पर एंड। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो जी हमेशा की तरह इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी मैं आपसे अपनी आने वाली न्यू वीडियोज़ में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ गाइस। अल्लाह हाफिज़।